जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे पास आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था रैंक कोरिलेशन का। ऐसे सेकंड ईयर रैंक कोरिलेशन प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहद सलीम लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। रैंक कोरिलेशन basically the correlation between ranks of the individual for both the variables x and y is called rank correlation. Rank correlation का फार्मूला RS is equal to 1 subtract 6 sum of d square divided by n का स्केयर subtract 1। तो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं और ये रैंक कोरिलेशन की भी डिटेल्स पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 15.3 का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है 4B है। पीछे हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज के किए हैं 15.3 के। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4B वाला न्यूमेरिकल्स है। अब इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रेड पॉइंट एवरेज अवार्ड टू 6 चिल्ड्रन इन द कंपटीशन बाय द 2 डिफरेंट जजेस। फिर वो 2 जजेस वाला पे आ गया, 2 कॉलम्स पे एक्स एंड वाई पे। ये ABCDF जो है वैसे ही आपको दिया हुआ है, इससे आपको कोई तल्लुक नहीं, ये सीरियल दी हुई है आपको। कैलकुलेट क्या करना है आपने, कहता है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बाय द स्पीयरमैन फार्मूला। अब वहीं पिछले लेक्चर्स में भी ये मैंने बताया था कि स्पीयरमैन फार्मूला भी वही रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन को जिसने बनाया है उसका नाम स्पीयरमैन है। उस स्पीयरमैन ने अपने नाम से फार्मूला बनाया हुआ है, पूरा नाम इसी का ही है स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये आपको घुमाने के लिए लिख दिया स्पीयरमैन फार्मूला। स्पीयरमैन फार्मूला भी यही स्पीयरमैन फार्मूला ही है, यही रैंक कोरिलेशन ही है, यही कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है। अब इसी के लिए आपने डी स्केयर निकालना है, एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, डी स्केयर आपने बनाना है। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चंस के अंदर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, रैंक नहीं दिए हुए। ये कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे रैंक्स नहीं दिए हुए? ये आपको ऐसे पता चलेगा, एक तो क्वेश्चन में कहीं भी रैंक का जिक्र नहीं किया गया, अवार्ड रैंक्स नहीं दिए गए। सेकंड ये देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 की कोई एक कॉलम में सीक्वेंस नहीं है। ये 7.1 वैल्यू है, ये 7.3 है, 6.8 है, 8.3 है, ठीक है, 9.2 है, लहदा वैल्यूज़ हैं, कोई एक सीक्वेंस नहीं दिया हुआ आपको। अब करेंगे आपने क्या करना है, इनको रैंक्स अलाट करने हैं पहले। वाई वाले सीक्वेंस में भी कोई रैंक्स नहीं दिया हुआ, ये भी वैसे वैल्यू दी हुई है। अब रैंक्स अलॉट करने के 2 मेथड्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप 1 रैंक्स दे दें, जो फिर उससे छोटी है उसको 2 दे दें, जो उससे छोटी है उसको 3 रैंक्स कह दें, फिर जो उससे छोटी है उसको 4, फिर जो उससे छोटी है उसको 5, जो उससे छोटी है उसको 6। सेकंड ये है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे मिनिमाइज वैल्यू है, छोटी वैल्यू, उसको आप रैंक 1 कह दें, उससे बड़ी को फिर 2 कह लें, उससे बड़ी को 3 कह लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे नीचे भी ऐसे। इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये एक्स वाले, ये वाई वाली वैल्यूज़ इसी तरह सेम ऐसे लिख लिया हमने। ये रैंक्स ऑफ एक्स, ये एक्स वाले कॉलम्स को मैं रैंक्स देने अलॉट करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो रैंक्स अलॉट कर रहा हूँ वो सबसे बड़ी वैल्यू को 1 रैंक्स अलॉट कर रहा हूँ। ये देखिए इस रो में एक्स वाले कॉलम्स को जब रैंक्स ऑफ एक्स वाले कॉलम्स को रैंक्स देने हैं तो रैंक्स ऑफ एक्स देने हैं, तो एक्स वाले कॉलम्स में बस देखेंगे आप, एक्स वाले कॉलम्स में देखें सबसे बड़ी वैल्यू 9.8,
इसको हमने 1 रैंक अलॉट कर दिया। 9.8 के बाद जो है वो 9.2 उससे छोटी वैल्यू है, उसे हमने 2 रैंक्स अलॉट कर दिया। 9.2 के बाद जो है 8.1 उससे छोटी वैल्यू है, उसको हमने 3 रैंक्स अलॉट कर दिया। इसी तरह उसके बाद 7.3 उससे छोटी है, उसको 4, फिर 7.1 उससे छोटी है, उसको 5, फिर 6.8 उससे छोटी है, उसे 6 रैंक्स अलॉट कर दिया। अब रैंक ऑफ वाई, अब वाई वाले कॉलम्स को भी हमने रैंक अलॉट करने हैं। तो इस कॉलम में आप देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब ये नहीं आप कर सकते कि एक कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को 1 रैंक दें, सेकंड कॉलम को सबसे बड़ी वैल्यू को 1 रैंक दे दें, इस तरह नहीं आप कर सकते। जब आपने रैंक देना है तो एक ही मेथड दोनों कॉलम्स पे अप्लाई करना है। अगर इस कॉलम्स की सबसे बड़ी वैल्यू को आप रैंक 1 अलॉट कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को भी आप रैंक्स 1 ही अलॉट करेंगे। अब वाई वाले कॉलम्स को देखेंगे, जब रैंक ऑफ वाई अलॉट कर रहे होंगे तो वाई वाले कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9.6, इसको 1 रैंक अलॉट कर दिया। और 9.6 से छोटी वैल्यू 9.4 है, उसको हमने 2 रैंक अलॉट कर दिया। 9.4 से छोटी 8.9 है, उसको 3 रैंक अलॉट कर दिया। उससे छोटी 7.9 है, उसको 4 रैंक अलॉट कर दिया। उसके बाद 7.8 है तो 5 रैंक उसको अलॉट कर दिया। उसके बाद 6.9 है तो उसे 6 रैंक अलॉट कर दिया। जो सबसे बड़ी है उसको 1, फिर उससे छोटी उसको 2, फिर उससे छोटी को 3, सो ऑन। अब डी क्या निकालना है, डी वैसे ही डिफरेंस बिटवीन रैंक्स एक्स सब्ट्रैक्ट वाई जो है वो हमारे पास डी है। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 3 में से 4 निकालेंगे तो -1, 1 में से 1 0, 5 में से 2 2, 2 में से 6 -4। अब हमें फार्मूला के अंदर डी स्क्वायर की ज़रूरत है, सम ऑफ डी स्क्वायर की। तो इसका स्केल ले लिया हमने 1 का, 2 का, फिर सब कॉलम्स का, डी वाले कॉलम का स्केल लेने के बाद सम कर लिया तो ये 26 आ गया। फार्मूले में आ जाए 1 सब्ट्रैक्ट 6 डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1, सम ऑफ डी की स्क्वायर की वैल्यू 26, ये जो सम की वैल्यू। और एन जो था वहाँ पे वो आपने नंबर्स काउंट करने हैं, कितने हैं, ये 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपने 6 लगा लिया, एन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 1 निकालेंगे तो 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.743, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.256, रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन फार्मूले के निकला है। इससे मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4C। इसमें भी द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 6 कैंडिडेट्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ये कैंडिडेट्स जो है BCDEF ये सीक्वेंस दिया हुआ है। 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स X उसके मार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक्स Y उसके मार्क्स हैं। अब इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, रैंक्स हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट नहीं होते। यहाँ पे देखें कोई सीक्वेंस नहीं है, 1 2 3 नहीं है, बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ये रैंक्स नहीं है। इनको रैंक्स हम खुद अलॉट करेंगे। करना क्या है, कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन फाइंड करें। सेकंड, कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स पे कमेंट दें। अब ये एक्स एंड वाई वाले कॉलम्स पिछले क्वेश्चंस की तरह लिख लेंगे हम, ये एक्स के लिख लिए, ये वाई की वैल्यूज़ लिख लिया आपने। अब रैंक्स ऑफ एक्स, एक्स वाले कॉलम्स को रैंक्स देने हैं आपने। रैंक्स जो सबसे बड़ी वैल्यू है 62, इस कॉलम में देखेंगे जब एक्स को रैंक अलॉट कर रहे होंगे। जब वाई वाले रैंक्स अलॉट कर रहे होंगे तो वाई वाले कॉलम्स में देखेंगे। एक्स वाले कॉलम्स में देखें सबसे बड़ी वैल्यू 62, उसको 1 रैंक अलॉट कर दिया।
उसके बाद छोटी उससे वैल्यू 59, उसको 2 रैंक्स अलाट कर दिया। उससे छोटी 56 3, फिर उसके बाद 48 4, उसके बाद 42 5 रैंक, 38 लास्ट पे 6 रैंक्स। इस तरह रैंक्स ऑफ वाई वाले कॉलम्स को आप रैंक्स ऑफ वाई की तरह अलाट करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 89 है यहाँ पे, तो 1, 84 है तो 2, उसके बाद 73 है तो 3, 69 उससे छोटी है 4, और फिर 64 उससे छोटी है उसको 5, फिर लास्ट पे 60 सबसे छोटी है उसको 6 रैंक्स दे दिया। अब डी निकालना है, डी स्पेक्ट एक्स स्पेक्ट वाई, इन दोनों रैंक्स का डिफरेंस जो है वो डी है। 6 में से आप 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आना है, ये भी ज़रा गलती है, ये पॉजिटिव 1 आएगा। 1 में से 1 0, 3 में से 2 पॉजिटिव 1, 5 में से 6 नेगेटिव 1, 2 में से 3 नेगेटिव 1, 4 में से 4 0। यहाँ पे आप पॉजिटिव 1 निकालें, स्केयर में कोई गलती नहीं आती, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका स्केयर भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो पॉजिटिव कर लीजिएगा। 6 में से 5 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव 1 आ रहा है। अब इसका स्केयर, सारी वैल्यूज़ का स्केयर ले लिया, 1 का स्केयर 1, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, इनको सम कर लिया 4 आ गया। यही फार्मूला रैंक कोरिलेशंस का, R is equal to 1 spec 6 sum of d square n का स्केयर spect 1, सम ऑफ d स्केयर हमारे पास अब 4 आया है, तो 4 इसकी जगह पे 4 वैल्यू लगा ली, 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 बन गया। नीचे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n जो है ये वाली 6 हैं, तो 6 का स्केयर n स्केयर की जगह पे बाहर 6 नेगेटिव 1, 6 का स्केयर 36 है, 36 में से 1 निकालेंगे तो 35, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 ऊपर 24, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0.114 आ जाएगा। ये 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.886 रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। सिंस R is equal to 0.866, it show that there is high possibility correlation between the mathematics and statistics। ये कमेंट्स है जो वो नीचे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कमेंट ऑन वैल्यू, जितनी वैल्यू पॉजिटिव 1 के क्लोज होती जाएगी उतना उनका कोरिलेशन जो है वो हाईली पॉजिटिव मजबूत होता जाएगा। कह रहा है हाई कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव वैल्यूज है, साथ में नेगेटिव नहीं आया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव होता तो नेगेटिव कोरिलेशन होता। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जो समझ नहीं आई आपको वो आप जो है डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।